डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। हम लोग सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसी क्रम में जो सीटेट का सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एवं जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसकी जो टीचिंग मेथड टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और जो ये चैप्टर है आपका शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास, बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। लगभग इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग इस सेक्शन का लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और नेक्स्ट जो 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो साथी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो बतौर रिवीजन हम इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन नहीं, केवल आपका रिवीजन करने के लिए हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्रश्न कैसे पूछे गए हैं उन पे ज़रा ध्यान दीजिए और कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ज़रा इससे ये फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा पढ़ने के बजाय ठोस पढ़ेंगे, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स के साथ सीटेट को क्वालिफाई करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम फिर देखते हैं 150 क्वेश्चन से आगे, जो कि हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब उसे आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले उन साथियों से रिक्वेस्ट है जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 152 तक सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। ये तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऐसे प्रश्न को आपको जोड़ देना है कि उसको एक बार जोड़ देखें जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा नहीं है और है। इसमें कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो कौन सा बाल विकास का एक प्रमुख सिद्धांत नहीं है? तो है आपका सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं है, ये विकास के सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है 154। विकास की गति एक न्यूनतम व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु वह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। क्वेश्चन नंबर 155 है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो विकास के लिए जो सबसे जरूरी है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 156 है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 157 गतिकी विकास या प्रेरक विकास या मोटर जो डेवलपमेंट है का जो समीप दूरस्थ भिमुख सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए प्रश्न सीटीटी में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 158 है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बाकी 1 2 3 सही हैं और चौथा गलत है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। बिल्कुल नहीं, इसका विकास को हम मापन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 159 है जब विकास के किसी भी क्षेत्र में विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो उसको हम क्या कहेंगे या क्या है वो? तो इसका आंसर होगा कि विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। विकास का सिरा पदाभिमुख सिद्धांत जो विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है कि सिर से पैर की ओर विकास बढ़ता है, फ्रॉम हेड टू टो। क्वेश्चन नंबर 161 आपको मैच करना है। कि समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत आपका दिया गया सरल से जटिल की ओर वृद्धि। सिर पदाभिमुख दिशा जो है आपका कि सिर से पैर का क्रम, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, यानी बी का दूसरा होगा। अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, ये कौन सा सिद्धांत है? भिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं और अंतर्व्यक्तिक जो भिन्नताएं हैं वो कौन सी हैं कि किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो ऑप्शन 4 सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 162 है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास क्या दर्शाता है? तो ये
मध्य बाह्य यानी प्रॉक्सिमल डिजिटल विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163 कि 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ये यानी 18 से 24 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 18 से 24 महीने के जो बच्चे हैं, वो छोटे छोटे शब्दों को वाक्य के रूप में अब संबोधन प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये आपका आंसर 4 सही होगा कि शब्दों की अर्थ समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 165 निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? तो ये पियाजे का मानना है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 166 निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का प्रकार नहीं है? तो आँख का झपकना, चूसना और तैरना ये रिफ्लेक्स का प्रकार है, लेकिन कार चलाना ये रिफ्लेक्स का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता है? तो समस्या समाधान का कार्य नियंत्रित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 168 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का खेल के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये होगा यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ये डिसमैच है ऑप्शन 4। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है। ये देखिए CTET HTT 2018 में पूछा गया था। इसमें जो वे सारे क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं जो टीचिंग पेडागॉजी से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं, उन्हीं को शामिल किया गया। तो आप समझ जाएं कि हमको किस प्रकार पढ़ना और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 169 है विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो सिर से पैरों की ओर यानी सेल्फालोकॉर्डल। क्वेश्चन नंबर 170 है एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है जैसे खाना लेना या लिखना, इस विकल्प का कारण क्या है? तो इस विकल्प का कारण विकासात्मक व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 171 है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है कौन सा? तो एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, तो वही निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है, जो कि पियाजे का सिद्धांत है। बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। क्वेश्चन नंबर 172 है शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि, तो 172 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। क्वेश्चन नंबर 173 है विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार क्या होता है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे खुशी एवं संधि वाला सबसे अधिक दुखी काल होता है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 174 है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना है। क्वेश्चन नंबर 175 है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस अवस्था में? तो 11 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 176 अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं इन किस वर्ष की? 2 वर्ष की आयु में अधिकांश बच्चे अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है किस चीज़ की आवश्यकता है? कि कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। ऑप्शन 4 सही होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 178 है एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है कब? तो 6 माह की आयु में। क्वेश्चन नंबर 179 है 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्न में हैं किसमें विशेषताएं हैं 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों की? कि बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? जरा देखिए वृद्धि के बारे में जो सही नहीं है अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं, एक कुछ समय विशेष तक अभिवृद्धि यानी ग्रोथ होता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 181 है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों को की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो किसका? विकासात्मक अवस्थाओं का। क्वेश्चन नंबर
182 है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्यपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये रूसो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 83 है, 183, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 184 है, बालक में बुरी आदतों के विकसित होने का मुख्य कारण कौन सा है? एकाकीपन है, सामाजिक तुष्टीकरण है और पारिवारिक झगड़े हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो ये होगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तो कौन सा कथन ठीक है कि भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे बचपन का अनुभव भिन्न भिन्न रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है, विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास एंड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? जो सबसे प्रभावी विधि है वो कौन सी है कि याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को ये नहीं होगा कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 188 है कि वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है। तो सामाजिक विकास से संबंधित है ये अवस्था। क्वेश्चन नंबर 189 है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है? तो सामाजिक विकास के रूप में जो मुख्य है कि बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 190 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। तो अवधारणाओं का विकास किस स्तर पर हो जाता है? भौतिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 191 है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो हम जो सहमत हैं, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 192 है, निम्न इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो बाल विकास का जो सिद्धांत कौन सा है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो देखिए CTT फरवरी 2015 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 193 है, भूमिकाओं में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो है माता पिता व भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? तो ये जो है, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 195 है, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध डेवलपमेंट या विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 196, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 197, कोलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर हैं? तो इसके 3 स्तर हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? तो पियाजे ने किसका ऑब्जर्वेशन किया था? अपने बालक का ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया। क्वेश्चन नंबर 199 है, पियाजे के मतानुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। कब होती है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था में वस्तु ऑब्जेक्ट परमानेंस की विशेषता उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 200, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो ऑप्शन 1 सामाजिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 201, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है कि मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता हो। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202, निम्नलिखित को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध हो जाता है। तो सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का भी विन्यास होगा। ऑप्शन 1 देखिए CTT जुलाई 2019 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो सुरक्षित रखने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 204,
एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समग्र की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ये जो क्वेश्चन आपका कोलबर्ग का जो उदाहरण है बेहद महत्वपूर्ण है। हर बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसे 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो ये है दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 205, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हो, बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत जो प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से में वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन 1 सही होगा। ये सेक्शन आपका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इसमें आपके सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं जो कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास से संबंधित है। CDP का बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विचारों की अनुक्रमणीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208, एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है। यह द्योतक है, किस चीज़ का द्योतक है, तो यह व्यक्तिगत मिथक का द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण और बुद्धि, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 210, छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उनका आचरण करें। क्वेश्चन नंबर 211 है, बालकों के संवेगात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण अधिक उपयुक्त है। तो ये है परमिसिव यानी अनुमति या वर्जनाहीन। क्वेश्चन नंबर 212, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो वह उद्यम के मुकाबले हीनता पर के स्तर पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 213 है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र विकास के किस चरण से मेल खाता है। तो परिश्रम बनाम हीनता, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 214 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर 215 है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है किस पर, कि किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में यह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 पूर्व परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो ये उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 218 है, कोलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक या अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है कि लौकिक नैतिकता का। क्वेश्चन नंबर 219 है, निम्नांकित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया। तो कोलबर्ग और पियाजे ने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 220 है, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो प्रमुख आलोचना के बतौर कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी को महत्व के रूप में स्थापित करने वाले आपके वाइवर्ड्स की आए। क्वेश्चन नंबर 221, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको हम नैतिक तर्कणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 223 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो उसका जो स्तर प्रथम है उसमें वो। क्वेश्चन नंबर 224, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप और विमुखता का निर्णय किस स्तर पर होता है। तो ये होगा परंपरागत स्तर से।
क्वेश्चन नंबर 225, कोलबर्ग इसमें विश्वास रखता है, किसमें? तो कोलबर्ग किसमें विश्वास रखता है? पर्यावरणीय एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नति पर आश्रित है। क्वेश्चन नंबर 226 है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो नैतिक क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 में लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो एक तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का अनुसरण करते हैं, और अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध का। तो ऑप्शन 2 सही होगा, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 228 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? जो उसके नैतिक विकास का चरण है वो आपके सभी संस्कृतियों से संबंध चरण की सार्वभौमिक श्रृंखला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 229 है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए किसके? तो नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए। तो इसका आंसर होगा 229 का, नैतिक विकास के चरण को कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 230 है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो ऑप्शन 1 सही होगा, अंतर्निहित संभावित दंड। क्वेश्चन नंबर 231 है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो वह सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण के अंतर्गत भी आ सकता है, और लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 232 है, पूर्व परंपरागत नैतिकता में क्या होता है? तो पूर्व परंपरागत नैतिकता में व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? तो है अच्छा लड़का अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 234 है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों में के लिए आलोचना की जाती है कि इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है आपका, कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। क्वेश्चन नंबर 235 है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो एक तो प्रार्थना सभा है, सही से समाजीकरण वो भी है, और फिर है बुद्धि, यानी तीनों ही इस बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 236, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है वो है आपका जिज्ञासा की कमी। इनमें जिज्ञासा की सर्वाधिक क्षमता होती है, जिज्ञासा का मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 237 है, निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो है आपका किशोरावस्था में, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 238 है, विद्रोह की भावना यानी फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो है आपका मध्य किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 239 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो विकास के संबंध से संबंधित नहीं हुआ आपका, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं है, खतरे तमाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है या इस विचार से संबंधित नहीं है? तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, ऑप्शन 4 गलत है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 241 है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूटिव कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? तो यह आपका पूर्व संचरण प्री ऑपरेशनल स्टेज का है। क्वेश्चन नंबर 242 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, ये इसका श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय पियाजे को जाता है। क्वेश्चन नंबर 243 है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, तो कब बोलते हैं? 10 से 13 महीने के बच्चे में 10 से 13 महीने के समय में बच्चे सार्थक शब्द बोलना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं कब?
तो बच्चे अपनी दुनिया के बारे में समझ विकसित करते हैं। किसने कहा? ये पियाजे ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245। जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नज़रिए की सराहना करने में सक्षम नहीं होता है तो इसे कहते हैं? तो अहम केंद्रित ईगोइज्म, ऑप्शन 2 सही होगा। ईगोसेंट्रिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246। किस अवस्था में बालक के विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है? किस अवस्था में बालक की विकास धीमी हो जाती है? तो बाल्यावस्था में। फिर है 247। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका संज्ञानवादी है। क्वेश्चन नंबर 248 है निम्न में से संज्ञानवादी विकास के सिद्धांत के कौन प्रवर्तक हैं? तो जीन पियाजे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। क्वेश्चन नंबर 249 है निम्नलिखित में से कौन सा स्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड का लक्षण है? तो लेटर चाइल्डहुड का जो लक्षण है सामाजिक संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 250 है एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव है? तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 251 है 3 साल का एक बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। यह एक किस प्रकार की किस अवधारणा का उदाहरण है? तो एनिमिज्म का। तो क्वेश्चन नंबर 252 है किशोरावस्था ऐसी आदत है जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ऐसी अवस्था को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 है निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? दूरदर्शिता का कौन शब्द दिया गया है? हाइपोरोपिया। क्वेश्चन नंबर 254 है बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अज्ञता को दर्शाता है क्या? तो आत्मकेंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 255 है युवा किशोर की यह मान्यता है कि पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न को जाना जाता है। तो यह है आपका व्यक्तिगत मिथक यानी पर्सनल फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह है आपका 3। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो पियाजे इस चीज़ का समर्थन नहीं करता, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 258 है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार प्री ऑपरेशनल थॉट की एक सीमा नहीं है? तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं, टेंडेंसी टू कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 259 है अनुभूति यानी कॉग्निशन बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में संबंधित प्रतिबिंबित होता है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास इस सिद्धांत में प्रतिबिंबित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260 किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं? तो कौन सा? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो। यानी इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा, प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 261 है विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख कान हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। तो संवेदी गामक सेंसरी मोटर स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 262 है किशोर बालकों के दिवा स्वप्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें मानसिक रूप के बजाय शारीरिक क्रिया पर ज़्यादा होती है, एक गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 263 है किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जाती है। तो ये काल्पनिक दर्शन इमेजिनरी ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 264 है क्वेश्चन नंबर 264 जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरफ पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे होते हैं? तो समूह अनुरूपता का यानी कन्फर्मिटी का। क्वेश्चन नंबर 265 है किसी वस्तु की स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण से में प्राप्त होती है? तो है आपका संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266 वर्गीकरण की योग्यता एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये अवस्था है जो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यानी
तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके पियाजे के सिद्धांत से संबंधित आ रहे हैं, जो कि सीटेट के लिए पियाजे, कोलबर्ग और जो आपके वाइगॉट्स्की हैं बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। एक बार फिर से उन साथियों से रिक्वेस्ट है जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 267 है, पियाजे के अनुसार संवेदीकामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण या प्रतिनिधित्व या मेंटल रिप्रेजेंटेशन की आयु कौन सी है? तो है आपके 18 माह से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 268 है, यह जानना कि साइकिल कैसे चलाई जाए किस चीज़ का उदाहरण है? देखिए ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये प्रक्रियात्मक ज्ञान का है, प्रोसीजरल नॉलेज का है। क्वेश्चन नंबर 269 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है कब? तो जब वो मूर्त कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 270 है, किशोरावस्था में बालक को सहयोग देने के लिए आवश्यक क्या है? तो अभी प्रेरणा है कि बालक को आप हमेशा मोटिवेशन देते रहिए। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है? तो संगी साथियों का पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 272 है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैत्री संबंधों में भारी कमी। बिल्कुल उल्टा है इसका। क्वेश्चन नंबर 273 है, जीन पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है? तो ये आपका औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, औपचारिक क्रियात्मक अवधि में। क्वेश्चन नंबर 274 है, पूर्व संक्रियात्मक कालीन प्री ऑपरेशनल पीरियड में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है किस चीज़ का? तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 275 है, खिलौने की यानी टॉय एज किसको कहा जाता है? तो पूरे बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 276 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो दल समूह में रहने की विशेषता नहीं है, ये आपका एडोलसेंस पीरियड का है। क्वेश्चन नंबर 277 है, उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 278, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो उन्होंने 4 अवस्थाओं की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 279 है, वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है किस चीज़ से? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में वो वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 280 है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD। क्वेश्चन नंबर 281 है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? किसके द्वारा होता है? यह एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 282 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यह है 11 से 15 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 283 है, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों में से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो इस तरह आपका इंद्रिय जनित गामक स्तर, सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 284 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक जो है अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 285 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, कंक्रीट में आ जाता है, मूर्त अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 286 है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो विचार की अनुक्रमणिकता यानी पलट न सकने, रिवर्सिबल वाला। क्वेश्चन नंबर 287 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे अनुकूलन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ एडप्टेशन के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 288 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी परक चरण में। क्वेश्चन नंबर 289 है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। 290 है, पियाजे ने नैसर्गिक आकृति कल्प एवं अर्जित आकृति कल्प की कल्पना किस अवस्था में की? तो किसमें किया? तो संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में।
क्वेश्चन नंबर 291, उप संकल्पनात्मक चिंतन की प्रक्रिया किस अवस्था में पाई जाती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 292 है, विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का संबंध किससे होता है? तो अनुभव प्राप्त करना तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाओं से। क्वेश्चन नंबर 293 है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाना जाता है, इनमें से किससे संबंधित है? तो यह आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 294 है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। तो किससे है? संज्ञानात्मक गामक काल, संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। ये आपका पियाजे के संज्ञानात्मक की चारों अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 295 है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 296, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद किस पर बल देते हैं? तो ये अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 297, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 298, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो वह है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 से 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 299, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? किसके लिए? मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। क्वेश्चन नंबर 300, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित है किसमें? तो यह अनुकरण, स्मृति, मानसिक प्रस्तुतिकरण में। क्वेश्चन नंबर 301, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो है आपका विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 302 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सी अवस्था है? वो है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 303, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियाएं अवस्था होती हैं किस उम्र में? 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 304, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल कब है? तो 2 से ये है आपका 7 से 11 अवस्था तक। ये है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो पीरियड है वो आपका 7 से 11 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो यह आपका अंतर करना। क्वेश्चन नंबर 306 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त कल्पनाओं यानी एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो यह है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 307, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु अग्रलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो यह आपका वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 308, कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो वे पश्च परंपरागत यानी पोस्ट कॉन्वेंशनल में है। क्वेश्चन नंबर 309, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। क्वेश्चन नंबर 310, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो यह है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। क्वेश्चन नंबर 311, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो ये आपका मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य होगा। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीटेट की तैयारी करें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार 2 बार सॉल्व कीजिए और जो तमाम सेक्शंस हैं उसको भी सॉल्व कीजिए। उसी क्रम में हम लोग अपने चैनल पे तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए हैं और ईवीएस का अपलोड किया गया है। पेपर 2 यानी जूनियर का भी और सीटेट लेवल 1 यानी प्राइमरी का भी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो अपलोडेड है और अलग अलग से भी अपलोडेड है, आप चाहे तो विजिट करके अवश्य देखें। और ये जो सेक्शन आपका CDP के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे प्रश्न जो लगातार सीटेट या अदर स्टेट में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, जिससे आप अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकें और समझ सकें कि हमको क्या पढ़ना है अंतिम समय में। ये आपका जो समय है, अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है, किस अवस्था से गुजर रही है वो? तो वह जो है कार्यकारिणी कॉज एंड इफेक्ट की अवस्था से गुजर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 313। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में डैश में भिन्न होता है बजाय किसके? तो यह प्रकार वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है और मात्रा बजाय मात्रा के। तो ऑप्शन 2 सही होगा, काइंड एंड अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 314 है। डैश के विचारों से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये पियाजे हैं, इनका पियाजे के विचार से। क्वेश्चन नंबर 315। पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को कक्षा में मामूली सी भूमिका निभानी होती है। कैसे? हाँ, क्योंकि बच्चा दुनिया के बारे में अपने विचारों की संरचना करता है। क्वेश्चन नंबर 316। कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। क्वेश्चन नंबर 317। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्वेश्चन नंबर 318 है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन में आपका किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 319। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत कंजर्वेशन इन संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है? यानी तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। क्वेश्चन नंबर 320। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, शिक्षार्थी का उत्प्रेरणा, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण की युक्तियाँ और शिक्षार्थी के शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। यानी ऑप्शन 1 सी होगा, ABCD। ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 321। वह संधि काल में ड्यूरिंग प्यूबर्टी निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो यह है सक्रिय खेलों के स्थान बैठकर रहकर खेलना अधिक पसंद। क्वेश्चन नंबर 322। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? तो सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर वयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 323 है। निम्न में से कौन सी बाद के बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। क्वेश्चन नंबर 324। बालक की विवेचना यानी तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान यानी अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था क्या कहलाएगी? तो यह पूर्व क्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल पीरियड कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 325 है। किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वाइगोत्स्की के अनुसार ये भाषा विकास से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण विचारक हैं। आपको इसको अवश्य पढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 326 क्वेश्चन नंबर 326। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें क्योंकि सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती हैं, किसमें? समाजीकरण में भी सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 327 है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है? तो ये है आपका 2 से 7 साल। क्वेश्चन नंबर 328 है। फ्राइड के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था के समुच्चय से समतुल्य है? तो ये है आपका पहल बनाम अपराध बोध। क्वेश्चन नंबर 329 है। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। ये उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और एक दूसरा चौड़ा है।
ये बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जो ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जो ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है, किस चीज़ का? विकेंद्रीकरण का। क्वेश्चन नंबर 330 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं। किस अवस्था में है? कि परिकल्पिक निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति के चिंतन में समर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 331 है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो ऑप्शन 4 सही होगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 332 है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या है? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 333 है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 334, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। क्वेश्चन नंबर 335 है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है, सेकेंडरी फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 336, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 337 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो है विचार या सोच में संकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 338 है, विकास के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही, विकास बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है आपका डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 339 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो यह प्रथागत दर्शन चरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 340 है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में जो कथन सही आपका, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। क्वेश्चन नंबर 341 है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो आरंभिक संवेदी गामा की। क्वेश्चन नंबर 342 है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। तो वर्ग समूहन का जो योग्यता का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान होता है। क्वेश्चन नंबर 343 है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने क्या कहा है? तो उसको केंद्रीकरण कहा है। क्वेश्चन नंबर 344 है, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते यह निहितार्थ है। ये अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 345, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो यह सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 346 है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? तो वह है एनिमिज्म की तरफ। क्वेश्चन नंबर 347 है, निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित है? तो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 348, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो एरिक्सन के अनुसार जो व्यक्तित्व विकास की जो पांचवी अवस्था है वो है पहचान बनाम भूमिका की संभ्रांति। पहचान बना भूमिका संभ्रांति एरिक्सन के पांचवें सिद्धांत के अंतर्गत चरण में है, पांचवा सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 349 है, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती हैं? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 2, इसका सही होगा सामाजिक अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 350 है, सामाजिक निम्नलिखित में से कौन से विकास की सही विशेषता नहीं है? तो विकास की जो सही विशेषता नहीं है पूछा इसमें, तो विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमान होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। 351, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 352, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? तो है आपका किशोरावस्था वास्तविकताओं का संबंध बिल्कुल नहीं, ये स्वप्नकाल है। क्वेश्चन नंबर 353 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो संवेगात्मक स्थिरता नहीं है इसकी विशेषता।
क्वेश्चन नंबर 354, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है? पूछा है नहीं है, तो व्यक्तिगत अभिवृद्धि में परिमार्जन। क्वेश्चन नंबर 355, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? तो यह है आपका 10 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 356 है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतता अन्योन्यता यानी हेटेरोनॉमी रेसिप्रोसिटी का आयु समूह क्या है? क्वेश्चन नंबर 357 है, प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रकारवाद के प्रवर्तक आपके विलियम जेम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 358 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? तो विकास का जो सही सिद्धांत नहीं है, विशिष्ट से सामान्य प्रक्रियाओं की कार्रवाई का सिद्धांत विकास का सही सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 359 है, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? तो यह आपका 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 360, परिश्रमप्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? तो 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 361, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचार का समर्थक नहीं है? याद रहे, पूछ रहा समर्थक नहीं है तो वुंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 362, बालक के शरीर में होने वाला लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है? तो वह संधि काल में। क्वेश्चन नंबर 63 है और लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो यह आपका अत्यंद्रीय मनोविज्ञान यानी पैरासाइकोलॉजी में टेलीपैथी या पुनर्जन्म का अध्ययन किया जाता है। तो ये स्टूडेंट था आपके सीटेट 2023 के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि इसमें लगभग हमने मोर देन 350 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, जो कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से संबंधित है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित है। आप केवल इसको देखना है, दोबारा कहीं की और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लगातार आप चैनल पर बने रहिए। सीटेट के एग्जाम के लिए तमाम कई वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और नेक्स्ट में वीडियो अपलोड किया जाता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चलते चलते फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अपने चैनल को अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।